बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं उमर इनाम और इस वक्त मैं मौजूद हूं इंसदाद दहशतगर्दी की जो अदालत है इस्लामाबाद में, उसके बाहर। यहाँ पर इसी जगह पर जहाँ ये इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत है, इसके साथ ही एहतसाब अदालत भी है, जहाँ शरीफ ख़ानदान और जरदारी ख़ानदान मुतअद्दिद बार पेशियों पे आया था। और पनामा केस के दौरान भी जब इन्वेस्टिगेशन हो रही थी तो यहाँ पर वो आते थे और पेशियाँ भी एहतसाब अदालत में उन्होंने भुगती हैं। हम यहाँ पर आते थे, लेकिन इस जगह पर हमेशा यही खारदार तार लगाई जाती थी। तो यहाँ पे हमें कोई कारकुन नून लीग का या पीपल्स पार्टी का नज़र नहीं आता था। लेकिन आज जब यहाँ पे हम आए हैं तो इमरान खान साहब ने अभी यहाँ पे पेश होना है। 10 मिनट के अंदर अंदर कह रहे हैं कि इमरान खान साहब पेश हो जाएंगे यहाँ इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में अपनी ज़मानत के लिए, जो उनके ऊपर मुकदमा बनाया गया है, जिसमें उन्होंने IG, DIG और जो ज़ेबा साहिबा थी जज, उनके बारे में गुफ्तगू की थी। तो उसके ऊपर जो दहशतगर्दी का मुकदमा बनाया गया है। जब हम यहाँ पे आए हैं सुबह कोई तकरीबन 1.5 घंटे से, मैं, फैज़ान अशरफ साहब, मुगीस अली साहब इकट्ठे आए थे। तो हम देख रहे हैं कि ये जो तादाद है, फैज़ान साहब अगर दिखाएं तो ये बढ़ती चली जा रही है। और इसमें लीडर्स भी हैं, MNAs भी हैं, MPAs भी हैं, सेनेटर्स भी हैं, कारकुनान भी हैं, नौजवान भी हैं, बूढ़े, औरतें, सब इस वक्त यहाँ पे मौजूद हैं। और यहाँ से आज मीडिया को एक बार फिर खुद साख्ता पाबंदी लगाई गई है। बहुत सारे मीडिया वाले हम तो अंदर आ गए, चलो यहाँ तक पहुँचे। अदालत उस तरफ है। फैज़ान, ये अगर दिखाइए, जो पहली इमारत नज़र आ रही है, ये मेरी पीछे जो आपको ये पहली इमारत नज़र आ रही है, ये वो अदालत है, एंटी टेररिज्म कोर्ट है। अब यहाँ से कारकुनान भी अंदर जाने की कोशिश कर रहे थे, उनको रोका गया है। उसके अलावा काफ़ी सारे जो जर्नलिस्ट थे, उनको सिर्फ यहाँ तक की इजाज़त है। और बहुत सारे अभी खारदार ताज से उस तरफ हैं, उनको यहाँ तक की आने की भी इजाज़त नहीं है। और ये जो बाकी जर्नलिस्ट आगे गए हैं, उनको एहतसाब अदालत के अंदर जाने की इजाज़त नहीं है। जो इवन लीडरान जो आ रहे हैं PTI के, उनको भी अंदर जाने की इजाज़त नहीं है। जो रिपोर्टर्स आए हैं, जो कोर्ट रिपोर्टर्स हैं, उनको भी बाहर रोका गया है। तो और उनको कहा गया कि जी हमें इजाज़त नहीं है। तो ये किस चीज़ की इजाज़त नहीं है और किसने इनको रोका है, ये खुद साख्ता पाबंदी लगाई गई है इनके ऊपर। डिजिटल मीडिया के नौजवान एक बार फिर हमें यहाँ पे नज़र आ रहे हैं बहुत बड़ी तादाद में। यही वो नौजवान थे डिजिटल मीडिया के जो किसी चैनल से मुंसलिक नहीं है। यही हमें बनी गाला में दिखाई दिए, यही हमें उसके बाद मुख्तलिफ़ जगहों पर दिखाई देते हैं। और यही हमें पार्लियामेंट लॉजेस के बाहर भी नज़र आए थे जब शहबाज गिल के जो मुबैना कैमरा है उसके ऊपर छापा लगाया गया था। तो यही जो डिजिटल मीडिया के कंटेंट क्रिएटर्स थे, ये वहाँ भी गए थे, बनी गाला भी गए थे, और बनी गाला हम भी सारे गए थे। वहाँ से आपको वीडियो दिखाई थी। ये डिजिटल कंटेंट वाले हैं, ये यहाँ पे मौजूद हैं और लम्हा ब लम्हा पहुँचा रहे हैं। ये वो एक नया फिनोमेना है पाकिस्तान की सहाफ़त में और सियासत में कि ये जो डिजिटल मीडिया के लोग हैं, ये आते हैं और अपनी मदद आपके तहत जो है ये बना के दिखाते हैं। देखें, डिजिटल मीडिया के लोग तो आते हैं जी, बंदे कितों आए ने? बंदे तो अल्लाह ताला ने भेजे हैं यार। इधर नवाज शरीफ आते रहे हैं, जरदारी साहब आते हैं, राना सनाउल्लाह साहब आते रहे हैं, तो ये लोग नहीं आते। इमरान खान आते हैं तो हर जगह बंदे इकट्ठे होते हैं। इसी बात से शुरू किया कि यहीं पे खड़े होकर हमने वीडियो बनाई थी। इसी जगह खारदार तार थी, यही अदालत थी शरीफ खानदान और जरदारी खानदान की, और कोई वहाँ पे नहीं आता था। लेकिन अब ये बंदे सारे यहाँ पहुँचे। मतलब ये बड़ा हैरान कुन है कि कोई भी इवेंट होता है, कुछ भी होता है, इमरान खान को वो गिरफ्तार करने की ख्वाब देख रहे होते हैं, सोच रहे होते हैं, वहाँ पे बनी गाला लोग पहुँच जाते हैं। यहाँ पे उन्होंने पेश होना होता है, यहाँ पे लोग पहुँच जाते हैं। ये कोई इंसाफ है? 4 महीने पहले एक बंदा है, उसको हुई थी गलतफहमी कि इमरान खान की मकबूलियत 7% रह गई है। वो कौन था? एक था बंदा, अच्छा, अरशद शरीफ ने सही उसके बारे में कहा था। वो कौन था? अच्छा, एक और बंदा है एहसन इकबाल। अच्छा, उनको भी कल गलतफहमी हुई है कि तहरीक इंसाफ और इमरान खान की मकबूलियत कम हो गई है। वो मकबूलियत उन्होंने वो देखी उधर भेरा इंटरचेंज पे, भेरा था या कौन सा था वो, जब कॉफी पीने के लिए गए थे मैकडोनल्ड पे। ये यही भंड करते हैं। ये सही है, इनको पता ही नहीं होता कि चल क्या रहा है, अवाम क्या सोच रही है। मैं हैरान इसलिए हूँ, चले हमारी तो मजबूरी है, हमने आना है, आके कवर करना है, हमें होता है लालच होता है जाके यूट्यूब की भी स्टोरी कर लें, जरा पता भी चल जाएगा, अपनी आंख से मामला देख लेंगे। लेकिन ये जो लोग पहुंच जाते हैं, मैं ये देख के हैरान हूँ। और ये मेरा ख्याल है कि अब जो जिस तरह की मुकदमात इमरान खान पे बनाए जा रहे हैं और जिस तरह उनको दबाने की, मैंने समझा उनकी टीवी तकरीरों पे पाबंदी लगी है तो लोग आ जाएंगे नहीं, लोगों को पता नहीं होगा। लेकिन लोग जो हैं वो यहाँ पे बढ़ जाते हैं। अब देखें इतनी खवातीन हैं, फैज़ान भाई ये देखें, खवातीन 3 लाइनें जो है वो खवातीन की हैं, तो खवातीन आ गई हुई हैं, मर्द तो फिर पीछे हजरात हैं ही। तो ये बड़ा हैरान कुन है। मेरे ख्याल में यही इमरान खान की असल ताकत है। और जिसके पास इस किस्म की ताकत तो मेरा ख्याल है उसको इस तरह की दहशतगर्दी की FIR काट के दबाया नहीं जा सकता। ठीक है। असद चौधरी साहब, आप मीडिया से हैं, पब्लिक न्यूज़ में होते हैं,
इंटरनेशनल मीडिया का जो रिस्पांस आ रहा है यकदम, वो भी इसी बात यार पे ज्यादा उमर है, भाई दहशतगर्दी वाली बात। देखें इंटरनेशनल मीडिया का रिस्पांस बहुत सारे लोगों को ना चुभ रहा है। रात मौलाना फजलुर रहमान जो है उन्होंने आके करीबो करीब से गुफ्तगू कर दी कि सेहूनी ताकतें इमरान खान को कवरेज दे रही हैं। और ये ओ भाई, जब तुम अपने मुल्क में उसको पाबंदी लगाओगे, उसकी तकरीर सुनाने पे पाबंदी लगाओगे, उसको दहशतगर्द डिक्लेयर कर दोगे, वो तो आलमी लीडर है, लोग उसको जानते हैं, यूएन में जाके बात करता है, पूरी दुनिया सुनती है, जब वो तकरीर करके जाता है पूरी दुनिया क्लैप करती है। पहला बंदा है जो जाके ला इलाहा इल्लल्लाह वहां पे सारी दुनिया को बताता है, ये मैसेज देता है, इस्लामोफोबिया पे डट के बात करता है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब तौहीन की जाती है उसके ऊपर एक स्टैंड लेता है, दुनिया के ज़मीर को, आलमी जंजीर को झंझोड़ने की कोशिश करता है। और पाकिस्तान के मामलात के ऊपर देखें, उसने कहा कि हम लड़ेंगे। जब भारत के साथ वो एक हमारा बड़ा मसाइल भी चल रहे थे, तो जो क्लियर होता है, जिसका स्टांस इतना क्लियर होता है, तो दुनिया भी फिर देखती है कि यार ये बंदा जो है ना, ये कोई आम बंदा नहीं है। और जब इस तरह के आदमी के ऊपर दहशतगर्दी की एफआईआर कटेगी और उसके मुल्क में दबाया जाएगा, आवाज़ों को दबाया जाएगा, इजहार जो है उसको रोका जाएगा, तो फिर आलमी मीडिया खबरें लगाएगा। और आलमी मीडिया खबरें क्यों ना लगाए? ह्यूमन राइट्स की जो वायलेशंस हो रही हैं और जिस तरह की चीज़ें रिपोर्ट हो रही हैं, जिस तरह कल शहबाज गिल ने जो कहा, बड़ा खौफनाक है कि उनके जो प्राइवेट पार्ट्स हैं उनके ऊपर करंट लगाया गया है। ज़ाहिर है वो सही है या गलत है, उसके ऊपर इंक्वायरी होनी चाहिए, कमीशन बनना चाहिए, तहकीकात करें, लोगों को बताएं। लोग डरे हुए हैं, हरास किया लोगों, पूरे सिस्टम ने लोगों को हरास किया है, तो फिर आलमी मीडिया में खबरें लगना तो बनती है ना। बिल्कुल ठीक है। आखिरी सवाल का जवाब असद चौधरी साहब ये है कि आप मीडिया को आज अदालत के अंदर जाने से पाबंदी लगाई गई है, जो कोर्ट रिपोर्टर्स हैं उनको भी नहीं जाने दिया गया। चलो डिजिटल। अच्छा उमर भाई, मैं बड़ा क्लियर हूँ इन मामलों में, मैं बताता हूँ, मैं बड़ा क्लियर हूँ इन मामलों में। 1 घंटा पहले, सवा घंटा, 1.5 घंटा पहले से वहां पे रिपोर्टर्स आके बैठे हुए हैं, अंदर कोर्ट में मौजूद है। तो जो रिपोर्टर पहले आएगा वो चला जाएगा। ज़ाहिर है छोटा मोटा लीडर तो आ नहीं रहा, ठीक है। राना सनाउल्लाह की पेशी तो नहीं है, इमरान खान की पेशी है। तो जब इमरान खान की पेशी होगी तो शहर इक़्तिदार के तमाम जो लोग हैं जिनका काम रिपोर्टिंग करना है भी नहीं, वो भी यहाँ पे पहुंच जाएंगे। तो सब लोगों को कमरा अदालत में समाना जो है बड़ा मुश्किल हो जाता है। मेरे ख्याल में इतना मार्जिन हमें देना चाहिए। बड़े जबरदस्त तरीके से इस्लामाबाद पुलिस जो है वो एहलकार तैनात हैं, पूरा रूट क्लियर किया हुआ है, सिक्योरिटी के फ्राइज अंजाम दे रहे हैं, बारिश हो रही है, तो इतना बनता है। लोग बहुत ज्यादा दे देते हैं। चौधरी साहब ने कहा, चौधरी असद साहब ने, कि इतना मार्जिन दे दें कि अगर कोई देर से पहुंचा है रिपोर्टर और उसको अंदर नहीं जाने दिया गया तो उसमें उसका भी कसूर है। और बात उनकी भी ठीक है कि अगर आपने एक केस को कवर करने यहाँ आना है और केस भी इतना बड़ा है तो आपको यहाँ पे आना चाहिए। मुगीस अली साहब अपनी भी रिपोर्टिंग कर रहे हैं, ये देखें इन्होंने माइक भी लगाया हुआ है, कैमरा भी लगाया हुआ है। ये वो खौफ है डिजिटल मीडिया का जो रिजीम चेंज ऑपरेशन के मुल्की और गैर मुल्की तमाम सहूलतकारों की नींदें हराम किए हुए है कि ये डिजिटल मीडिया कहाँ से आ गया है, ये क्यों दिखाना शुरू कर दिया। हमने तो पाबंदी लगा दी थी और फिर यही नहीं यूट्यूबर्स पे पाबंदी लगाई जाती है। सर, खौफ और तशद्दुद से अगर लोगों को रोका जा सकता तो क्या इतने लोग आज यहाँ इमरान खान के लिए आते? देखिए बिल्कुल, ये तो एक ना जैसे कहते हैं ना कि सटपटिया गई है एक हुकूमत, और इस तरह के हरबे करके ये मैसेज दिया जाता है कि वहाँ पे रोक लिया जाएगा, आपको शायद वहाँ पर तशद्दुद भी हो सकता है, लाठीचार्ज भी हो सकता है, कुछ भी चीज़ें जो है ना वो हो सकती हैं। अब क्या होता है कि लोग जो है ना इसी डर खौफ की वजह से नहीं आते, लेकिन इस सारे खौफ के बुत को, जो बैरियर्स हैं खौफ के, उनको उतार फेंका है इन अवाम ने। आप देखें कि बड़ी तादाद में लोग यहाँ पे मौजूद हैं, आए हुए हैं। तो मेरे ख्याल से ये नहीं करना चाहिए, बल्कि सबको इजाज़त होनी चाहिए कि आप आएँ अपने लीडर के लिए। अब आप देखें कि एक फ़र्क जो आप भी बता रहे थे और दोस्तों ने भी कोट किया, ऐसे मैं फिर रिपीट कर देता हूँ कि इतनी बड़ी तादाद में नवाज शरीफ के साथ या कोई और बंदा आता था तो उनके साथ बंदे नहीं आते थे। अब क्योंकि एक कारकुनों को कंसर्न भी है, थोड़ा सा मसला भी है, वो कह रहे हैं कि शायद इमरान खान साहब की गिरफ्तारी हो जाए, लेकिन हमें नहीं लग रहा कि ऐसी गिरफ्तारी होगी। ऐसा लगता नहीं है कि ये मुमकिन हो सके, क्योंकि इतने क्राइसिस हैं हुकूमत के पास। अगर वो इमरान खान को गिरफ्तार करती है तो फिर तो मेरे ख्याल से वो अपने आप को ज़मीन में गाड़ देगी, और जितनी प्रॉब्लम्स इमरान खान के लिए जेल में जाकर क्रिएट करेंगे या इनको गिरफ्तार होने के बाद, अभी तो कुछ भी नहीं है, तो एक तो मुल्क में अफरा तफरी फैल जाएगी। क्या इमरान खान को उनके कारकुन गिरफ्तार होने के बाद खामोश हो जाएंगे? ये मुमकिन ही नहीं है। बिल्कुल सही है, बहुत शुक्रिया मुगीस अली साहब। फैजान अशरफ साहब, देखें अब फिर आलमी मीडिया कवरेज कर रहा है। हाँ जी, देख रहे हैं ना, ये बाबा जी तो नहीं है, मतलब बड़ी अच्छी जबरदस्त इनकी रिपोर्ट्स होती हैं। देखें आलमी मीडिया कवरेज कर रहा है, फिर कहेंगे आलमी मीडिया अधिकार है, मौलाना कहेंगे सेहूनी ताकतों ने इनको भेजा है। अल जजीरा से हैं, ये अल जजीरा से हैं, आलमी मीडिया से हैं। इसके अलावा BBC और दूसरे भी AFP के भी मैंने लोग यहाँ पे देखे हैं जो मौजूद हैं। तो ये इंटरनेशनल कवरेज तो होगी क्योंकि इंटरनेशनल लीडर है। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।